चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि पब्लिक इशू क्या होता है। पब्लिक इशू क्या होता है उसके बाद हम जानेंगे कि राइट शेयर क्या होता है, देन उसके बाद हम जानेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट, देन शेयर वारंट। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हमारी रेगुलर सीरीज आ रही है। सबसे पहले हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में डिस्कस किया, इनके बीच में डिफरेंस किया। ओके, देन उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट हमारा इसके ऊपर था कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। ठीक है, फिर हमने थर्ड पार्ट हमने डिस्कस किया कि इक्विटी क्या होते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स हमने डिस्कस किए, इसके इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज, कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हमने इसके डिसएडवांटेज में डिस्कस किए थे। इसी तरह से हमने प्रेफरेंस के भी डिस्कस किए, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट हमारा डिवेंचर्स के ऊपर था। सिक्स पार्ट हमारा बॉन्ड के ऊपर था। आज हम करने वाले हैं पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं। पहले हम इस टॉपिक को करते हैं, ठीक है, देन हम फिर उसके बाद राइट शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड शेयर वारंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे डिपॉजिट, ऐसा पैसा अरेंज कर रही है कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कंपनी इक्विटी शेयर्स को रेज करती है, इन इक्विटी शेयर्स को रेज करने के लिए आपके पास 5 तरह के वे होते हैं, तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं, जहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स को इशूइंग कर सकते हैं। ये पांचों तरीके हमारे पास यही है कि पब्लिक इशू कर सकते हैं, शेयर राइट शेयर इशू कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, शेयर वारंट करते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स करते हैं। इसके जो डिवेंचर्स होते हैं उनको हम इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो भी हम उसे कहेंगे इक्विटी से पैसा रेज हो रहा है ना। जो डिवेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता था, अब उनको इंटरेस्ट ना मिलके हम क्या कहेंगे, उनको अब उनको डिविडेंड मिलेगा, वो भी वेरिएबल नेचर का मिलेगा, राइट। अच्छा, ये क्या है कि जो पैसा है ना, आप कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, एक इश्यूज करेगी पब्लिक डिपॉजिट नाम से, मींस कि एक ऐसे शेयर्स को, ऐसे सर्टिफिकेट्स को इशू करेगी जो कि कहीं ना कहीं कंपनी इशू कर रही है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है, जो भी इंटरेस्टिंग पार्टीज है, यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, क्या कंपनी में ये लोग हैं ऐसे इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं ना। अब सभी को, जब भी कोई पर्सन अपने पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको उस कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या होगी कि उसकी जो लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, रेट ऑफ रिटर्न कैसे देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे देती है, कहने का मतलब कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, जो कि हम पता लगा सकते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है, और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ओके, तो अब यहां पर लेते हैं क्या कह रहा है कि पब्लिक के थ्रू हम पैसा कैसे रेज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस इन्वॉल्व द ऑफरिंग द शेयर। कंपनी क्या करती है, शेयर्स की ऑफरिंग करती है, किसको, पब्लिक को करती है। और पब्लिक को ऑफर कैसे करेगी, ये नॉर्मली आपको आईपीओ और एफपीओ के थ्रू ही क्या मिलती है, एक ये ऑफरिंग मिलती है, जिसके थ्रू कंपनी के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि आप प्राइमरी मार्केट में करते हैं, और एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, राइट। अच्छा, इनके लिए कंपनीज को रेगुलर बेसिस पे जो भी रेगुलेटरी है उनको मीटअप करना पड़ता है। जैसे कि मीटअप का मतलब क्या है कि आपको हर एक आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, इवन मैं कहूँगी फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन, वो आपको डिस्क्लोज करनी होगी। मीन्स कि जो भी आपके इन्वेस्टर्स है उनको बताना होगा कि हमारी कंपनी कैसी है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। ओके, ये यहाँ पर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया, कैपिटल मार्केट में इसको यूज किया जाता है, बट इनिशियल पब्लिक ऑफर आपको फर्स्ट टाइम मींस कि जब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आती है, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं डायरेक्टली कंपनी से परचेज करते हैं, तो उस टाइम हम क्या कहते हैं कि ये आपका आईपीओ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था गाड़ी का। यहाँ पर अगर कोई कंपनी ने नई गाड़ी को लॉन्च किया है और आपने उस गाड़ी को खरीद लिया है डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, सो इसे मैं कहूंगी प्राइमरी मार्केट। मींस कि जब कंपनी ने
पहली बार कोई नई मार्केट में नई गाड़ी कोई लॉन्च किया है और उसी ने आपने डायरेक्ट उसको परचेज कर लिया, इसी तरह से शेयर होता है। जब कंपनी के द्वारा पहली बार कोई शेयर मार्केट में इशू किया जाता है उसे कहते हैं आईपीओ। अगर वही शेयर्स को, उसी गाड़ी को कोई और आपसे खरीद लेता है तो उसे कहेंगे एफपीओ। मींस की ऑलरेडी जो लिस्टेड शेयर्स है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वही अपने शेयर्स को दोबारा से सेल परचेजिंग कर रही है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, राइट। अच्छा, इस पब्लिक इशू के कुछ एक की पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिख के आनी चाहिए, जो कि आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, ऑफरिंग शेयर टू द जनरल पब्लिक। जो ये शेयर्स की आप ऑफरिंग करते हैं, मीन्स की जो इश्यूअर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है सेबी के अकॉर्डिंग, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिटेल में देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी कंपनी के अंदर लोग इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जितने कंपनी ने शेयर इशू करवाए हैं उनके पास वो सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, तो उस टाइम में वो अंडर राइटिंग का यूज करते हैं। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंक कह सकते हैं जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हेल्प करता है कंपनी को उनके शेयर्स को सेल करने में। कहने का मतलब कि ये जो बैंक होता है या फिर मैं कहूँगी कोई भी ये मीडिएटर है, ये गारंटी लेता है कि अगर आपके शेयर्स यहाँ पे सेल नहीं हुए तो सारे के सारे सेल्स जो परचेज हम कर लेंगे, जिससे आपकी कैपिटल इजीली रेज हो सकती है। मींस कि एक सपोर्टिंग पर्सन है। तो इसीलिए जब आईपीओ हम इशू करते हैं तो वहां पर जो प्राइस सेट करने वाले होते हैं वहां पर अंडर राइटर्स होते हैं, बट कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए जो पॉइंट होता है वो होती है मार्केट फोर्सेस। मार्केट मींस की मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वहां पे प्राइस सेट होते हैं, बट आईपीओ के अंदर जो प्राइस होता है वो अंडरराइटर्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये कंपनी को एक गारंटी देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ द कैपिटल हम आपको रेज करके दे सकते हैं अगर यहां तक आपकी सेल नहीं हुई तो। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए रेज किए मार्केट से, बट वहां से मार्केट से केवल 2 लाख रुपए, दो नहीं मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए कहूंगी। सो बाकी के बचे 4 लाख की गारंटी इन्होंने ले रखी थी कि अगर 4 लाख रहेंगे तो हम आपको यहाँ पर 4 लाख हम कैपिटल क्या करके देंगे, रेज करके देंगे। मीन्स कि वो आपकी शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। सो इनके बीच में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं बेसिक डिफरेंस, जो राइट शेयर है, वारंट है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो ऑडियंस होती है ना वो आपकी वाइड एरिया पे होती है। आप जर्नलिस्ट सभी पब्लिक्स को इन्वाइट करते हो कि हाँ हमारी कंपनी में आप सभी इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा। दैट्स द रीजन कि जो ऑडियंस होती है वो ज्यादा लार्ज एरिया में होती है। अच्छा, एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर होता है, मींस कि जो पब्लिक के सामने आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिटेल रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट्स द रीजन यहाँ पे एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। बाकी सभी चीजों में जैसे राइट शेयर हो गया, वारंट हो गया, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, इनके अंदर ना तो आपकी पब्लिक ज्यादा होती है, मींस की जहां से पैसा आपको रेज करना होता है, ना ही आपके पास आप इनको अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। उम्मीद करेंगे कि ये जो पब्लिक इशू है ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है हमारे पास राइट शेयर। ओके।